इस यूनिवर्स के हम जितना अंदर जाते रहें हमारे सामने उतने ही क्वेश्चंस और मिस्ट्रीज आती हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच डिबेट्स होती रहती हैं। ऐसी ही एक डिबेट लाइट के ऊपर भी हुई, जिसमें न्यूटन ने लेट 1600 में लाइट को अपनी बुक ऑप्टिक्स में पार्टिकल की फॉर्म में बताया। लेकिन उसी समय एक डच फिजिसिस्ट हाइगन्स ने लाइट को वेव की फॉर्म में बताया। तो आखिर लाइट है क्या, वेव और पार्टिकल? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आखिर लाइट का नेचर कैसा है, इसको बताने के लिए न्यूटन ने 1675 में कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। जिस थ्योरी में न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल की फॉर्म में बताया, जो कि मासलेस होते हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। न्यूटन ने उन पार्टिकल्स को कॉर्पस्कल्स नाम दिया। न्यूटन ने कहा, कॉर्पस्कल्स के डिफरेंट साइज होने के कारण हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं और डिफरेंट मीडियम में कॉर्पस्कल्स की डिफरेंट स्पीड होती है। मगर इनका कहना था कि कॉर्पस्कल्स की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा और रेयरर मीडियम में कम होती है। इस थ्योरी से हम रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनास को परफेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहे थे, जिससे सभी को यकीन होने लगा कि न्यूटन की थ्योरी सही है। पर कुछ साइंटिस्ट अभी भी इस थ्योरी को लेकर श्योर नहीं थे। तो उसी समय 1678 में एक डच फिजिसिस्ट हाइगन्स ने एक नई थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने लाइट को वेव की फॉर्म में बताया। मगर इनकी थ्योरी कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि न्यूटन उस एरा के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो सभी उनकी थ्योरी को सही मानते रहे। पर जो हाइगन्स की थ्योरी थी, वो भी रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनास को प्रूफ कर दे रही थी। इस वेव थ्योरी में हाइगन्स ने कहा है कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जिस मीडियम को उस समय ईथर माना जाता था। मगर ईथर को बाद में प्रूफ कर दिया था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, ये कैसे प्रूफ हुआ, इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है। उसे देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। चलिए अब जानते हैं आखिर हाइगन्स ने वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन की। इन्होंने कहा, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगी, जिसका हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जिसे उन्होंने सेकेंडरी सोर्स कहा। और उन्हीं सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, जो कि वेव की स्पीड से आगे बढ़ेंगी, जिनका कॉमन टेंजेंट जोड़ देने से हमें नई वेव फ्रंट मिलेगी और ऐसे ही वेव आगे बढ़ते रहेगी। और इनका यह भी कहना था कि जो वेव फ्रंट की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी कोई इनकी बातों में यकीन नहीं कर रहा था। पर 1801 में थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया, जो कि लाइट के वेव नेचर होने के कारण ही पॉसिबल था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हाइगन्स की थ्योरी को सही माना गया, क्योंकि इस थ्योरी से हमने रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनास को प्रूफ कर दिया था। मगर हम पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि हाइगन्स ने लाइट को मैकेनिकल वेव माना था और आगे जाकर प्रूफ हुआ कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिससे हम पोलराइजेशन को भी प्रूफ कर पाए। इन सब चीज़ों के बाद लाइट को वेव माना गया। पर 1887 में जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया, जिसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके लाइट को पार्टिकल की फॉर्म में बताया। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन में लाइट डिफरेंट नेचर शो कर रही थी, जिससे कि लाइट के नेचर को समझना और मुश्किल हो रहा था। पर आज मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग लाइट के नेचर को डुअल नेचर माना जाता है। ऐसे ही कॉस्मोस के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।